बहुत लोग रमज़ान आते ही अचानक परफेक्ट मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं और फिर 5-6 दिन बाद थक जाते हैं। इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। सुन्नत ये है कि दीन को आदत बनाया जाए, प्रेशर नहीं। हम हमारे माइंड को गलत अप्रोच देते हैं जिससे हमारा माइंड ट्रिगर होता है। हम सोचते हैं रमज़ान में हम डेली कुरान पढ़ेंगे, सुन्नतें अदा करेंगे, दुआएं सीखेंगे, कुरान को जो है तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और भी बहुत सारे गोल्स जो है हम हमारे रमज़ान के लिए सेट करते हैं। लेकिन दिमाग एकदम से ये सारे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए आधे ही रमज़ान में हम गिव अप कर देते हैं। ह्यूमन ब्रेन रूटीन से कंफर्ट लेता है, शौक से नहीं। तो अब इसका सुन्नत तरीका कैसा रहेगा, सुन्नत तरीके से हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे प्यारे नबी का तरीका ये था कि जो अमल छोटा हो लेकिन लगातार हो वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊँगी जो फॉलो करने में भी बहुत ईजी रहेंगे। तो पहला स्टेप है, रमज़ान से पहले ही हमें जो है बेस को सेट करना है। जैसे 5 वक्त की नमाज़ हम पढ़ते हैं तो उसको टाइम पे पढ़ना है। अगर हम थोड़ा सा ज़िक्र करते हैं तो उसको थोड़ा बढ़ाना है। अगर हम थोड़े पेजेस कुरान के पढ़ते हैं तफसीर या फिर तर्जुमे के साथ तो उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। अगर हम बिल्कुल कुरान ही नहीं पढ़ते तो हमें अभी से जो है कुरान को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। रमज़ान से पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो अगर हम पहले से ही जो है हम अपना जो है बेस को सेट करेंगे तो रमज़ान में हम इजीली वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। तो सेकंड स्टेप है, आदत तब बनती है जब इबादत को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ देते हैं। जैसे फजर के बाद कुरान पढ़ना, खाना बनाते वक्त या फिर किचन के कुछ भी काम कर रहे हो, घर के कुछ काम कर रहे हो, तो पहले जो हम काम करते थे वो वही है, लेकिन उसके साथ हम जो है ज़िक्र को जोड़ सकते हैं। जैसे कुछ घर के काम करते वक्त अस्तगफार पढ़ना या फिर कुछ भी ज़िक्र, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जो है इबादत को अगर हम जोड़ देंगे तो वो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी उस हैबिट को मानता है, इसीलिए नई चीज़ इजीली अटैच हो जाती है। और यहाँ पर थर्ड स्टेप है, नो ब्रेक रूल। इस्लाम में ऑल और नथिंग नहीं होता, मतलब पूरा करो या फिर कुछ ना करो, ऐसा नहीं होता। अगर एक दिन कम हो गया तो छोड़ना नहीं है आपको, मतलब कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। थोड़ा अगर आप कर रहे हो, ठीक है करो, लेकिन उसको पूरी तरह से, मतलब फॉर एन एग्जांपल कल आप 10,000 इस्तगफार पढ़ने बैठ गए, लेकिन आज आपके लिए उतना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, नहीं करोगे क्या, नहीं ना। मतलब थोड़ा कम कर लेना बेहतर है ना। कुछ ना पढ़ने से थोड़ा पढ़ना बहुत बेहतर है। तो किसी दिन आपसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है, कुछ भी, ठीक है, मैं जिक्र का यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी आदत जो है अपनी इबादत को आदत बना सकते हो। तो अगर आपसे किसी दिन ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादा इबादत हो रही है, अगले दिन कम हो रही है, तो ठीक है, इट्स ओके, कम हो रही है लेकिन हो तो रही है ना। वो चीज़ आप जो है अपने माइंड में रखो। हमें कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई ना तो क्या होगा, हमारे अंदर एक गिल्ट रहेगा कि कल हम कर रहे थे, एक हफ्ते से हम अच्छा कर रहे थे, आज नहीं हुआ। तो आपके अंदर ये चीज़ डेवलप होने मत दो, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगी। अब आपने क्या करा, रमज़ान के लिए जो है सारा बेस हमने सेट कर लिया, लेकिन अब उसको रमज़ान के अंदर हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे ग्रो करें। तो अब हमारा बेस ऑलरेडी सेट होता है, तो रमज़ान में नेचुरली जो है लेवल अप होता है, ठीक है। रमज़ान में आपको सिर्फ बूस्ट करना है, ना कि वो रमज़ान के अंदर ही आपको सारी चीज़ें बिल्ड करनी है, नहीं, आपको सिर्फ उसके अंदर बूस्ट करना है, लेवल अप होना है। जैसे आप पहले कुरान पढ़ रहे थे, अब उसको ज़्यादा पेजेस में आप पढ़ोगे। आप पहले नफिल पढ़ रहे थे, आप उसको तरावी, तहज्जुद, एक्स्ट्रा नफिल में आप कन्वर्ट करोगे। पहले आप दुआ कर रहे थे, लेकिन अब रमज़ान में कोशिश करोगे कि आपको उसे जो है दिल से पढ़नी है, ज़्यादा पढ़नी है, अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होना है। रमज़ान सिर्फ बूस्ट देता है, फाउंडेशन हमें पहले से ही जो है बनानी पड़ती है, बेस हमें पहले से सेट करना होता है। एकदम से आप रमज़ान में सारी चीज़ें करोगे, एक तो हम रोज़ा रखते हैं, हमारी हालत वैसे ही थकी हुई होती है, तो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से ना रमज़ान में दुआ करो कि अल्लाह ताला ये जो रमज़ान है ये सिर्फ 30 दिन का ना हो, बल्कि पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। रमज़ान सिर्फ रूटीन चेंज करने का महीना नहीं होता, दिल से अल्लाह ताला को जो है जोड़ने का महीना होता है, अल्लाह ताला के करीब होने का महीना होता है। रमज़ान में ही सारी चीज़ें आप करने की कोशिश मत करना, पहले से ही आप जो है कोशिश करना। 1 महीना है, 1 हफ़्ता है आपके पास, तो जब से ही आप जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहोगे तो रमज़ान में आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आप चाहते हो कि रमज़ान के बाद भी नमाज ना छूटें, तो दीन को ना आदत बनाओ,
ठीक है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो प्रैक्टिकली, नमाज़ पढ़ना, ज़िक्र करना, सुन्नतें अदा करना, तो ये सारी चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में जो है उसको आदत बनाओ, हैबिट बनाओ अपनी। अगर आप प्रेशर से कर रहे हो ना तो फिर वो आपसे नहीं होगा। थोड़े दिन आप कर लोगे प्रेशर में आके कि यार मुझे करना है, करना है, करना है, तो वो थोड़े दिन तक रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप आदत करोगे, वो चीज़ की आदत बनाओगे, डेली रूटीन में ऐड ऑन करोगे, तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। देन आपको अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला से मदद भी मांगनी है कि ऐ अल्लाह, हम आपके बंदे हैं जो बहुत नाकाम हैं, मतलब उतने ज़्यादा हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा हम फॉलो नहीं करते, लेकिन हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला हमारी हेल्प करे ये चीज़ों में। हम बिगड़े हुए हैं, मतलब हमसे नहीं होता उतना ज़्यादा इबादत करना, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला से हर चीज़ करो। अगर आपको प्रैक्टिस करने में मुश्किल आ रही है चीज़ें, सुन्नतें अदा नहीं हो रही है आपसे, दुआ पढ़ने में मुश्किल आ रही है, तो आप अल्लाह ताला से वो भी बोल सकते हो कि या अल्लाह ये थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए, इसमें मेरे लिए आसानी पैदा करो, ठीक है। तो आपको बस दुआएं करनी है, और पहले से ही आपको रमज़ान की प्रेप स्टार्ट करनी है, तो आपके लिए जो है रमज़ान में इबादतें करना भी बहुत ईजी रहेगा। उसके साथ साथ आप जब आगे रमज़ान के बाद भी वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, तो आपको जब तक आपकी ऑलरेडी आदत हो जाएगी तो आपको जो है करने में मुश्किल नहीं होगी। तो आई होप ये इससे आपको मदद मिली होगी, इट हेल्प्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।